जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, 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 उसके पापों का पर्वत भी ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों जी की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद में, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की जय। सभी ऋषियों ने सत्संग बड़े ही भावपूर्वक किया पूरे माघ के मेले में। और जब माघ का मेला समाप्त हुआ तो सभी ऋषिजन अपने अपने घर जाने लगे। भरद्वाज जी के आश्रम से अपने अपने आश्रम को सिधाने लगे, जाने लगे। भरद्वाज मुनि बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि जब संत आपसे बिछड़ता है तो बिछड़त एक प्राण हर ले, जैसे प्राण हर लिया वैसे लग रहा है। सभी संत जा रहे हैं, भरद्वाज जी सोच रहे हैं रोज रोज प्रभु का चरित्र मैं किसके साथ गाऊं, कौन मुझे सत्संग सुनाएगा। तभी भरद्वाज जी के दामाद हैं जिनका नाम याज्ञवल्क्य जी महाराज है और परम विवेकी। बाबा लिखते हैं, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनि सयाश्रमन सिधाए, सब मुनि सयाश्रमन सिधाए। जाग बालिक मुनि परम विवेकी, जाग बालिक मुनि परम विवेकी। जाग बालिक मुनि परम विवेकी, जाग बालिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सागर चरण सरोज पधारे, सागर चरण सरोज पधारे। सागर चरण सरोज पधारे, सागर चरण सरोज पधारे। अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, करि पूजा मुनि सुजस बखानी। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, करि पूजा मुनि सुजस बखानी। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, करि पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदुवाणी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी। बोले अति पुनीत मृदुवाणी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे। परगत वेद तत्व सब तोरे, परगत वेद तत्व सब तोरे। परगत वेद तत्व सब तोरे, परगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोहि लागत भय राजा, कहत समोहि लागत भय लाजा। कहत समोहि लागत भय लाजा, कहत समोहि लागत भय लाजा। जो न कहूँ बड़ होइया काजा, जो न कहूँ बड़ होइया काजा।
जो न कहूँ बड़ होइया ताजा, जो न कहूँ बड़ होइया ताजा, जो न कहूँ बड़ होइया ताजा। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीश आश्रम सिधाए। जब सभी मुनिजन जाने लगे मकर नहा के, तब परम आदरणीय याज्ञवल्क्य मुनि भी भरद्वाज जी के पास आए और उनसे आज्ञा मांगी कि अब मैं जाना चाहता हूं। तो भरद्वाज जी कुछ बोले नहीं, उनके चरणों को पकड़ के वहीं बैठ गए। भरद्वाज राखे पद टेकी, उनके चरणों को पकड़ के बैठ गए। क्यों? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकवान है। बुद्धिमान और ज्ञानी तो बाद में, लेकिन सबसे पहले विवेकवान है। व्यक्ति के जीवन में बुद्धि और ज्ञान कुछ भी नहीं, आपके जीवन में विवेक बहुत आवश्यक है। विवेक क्या है? किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम इति विवेकः। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध ही विवेक है। जब तक आपके मन में यह विवेक उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आपका जीवन नहीं, क्योंकि आप बिना विवेक के कार्य कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है वो करते जा रहे हैं। एक पशु और हमारे में क्या अंतर होता है? गाय के पास बुद्धि है कि भूख लगे तो खाना चाहिए, ये बुद्धि तो है ही गाय के पास। लेकिन उनमें हम में क्या अंतर है? उन्हें ये नहीं पता है कि कब कहां और क्या करना चाहिए, और भगवान ने ये ज्ञान हमें दिया है कि कब कहां और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह विवेक है जिसका प्रयोग हम नहीं करते, तनिक भी नहीं करते। कई लोग यहाँ पर सुरती का रसास्वादन करते होंगे, सुरती खाते होंगे। आपको बता दें कि सुरती जो है बिहार में बनता है अधिकतम, और वहां पर जब सुरती बनाने वाले दीर्घ शंका करके वापस आते हैं, तो जो दीर्घ शंका का पानी बचता है, कहीं सुरती झड़ के गिरने ना लगे, इसलिए वही गंदा पानी उस सुरती के ऊपर छिड़कते हैं, वही दीर्घ शंका वाला पानी। और उसके पैकेट पे भी लिखा रहता है इसको खाने से कैंसर होता है, इसको खाने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो गुटखा खाने और तंबाकू खाने वाले का मुंह इतने से ज्यादा नहीं खुलता है, इतने से ज्यादा, धीरे धीरे वो भी बंद हो जाता है। धीरे 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 सब बंद हो जाएगा। आज मुख बंद हुआ है, कल गुदा द्वार बंद होगा, परसों उपस्थ द्वार बंद होगा, धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। पेट की अटरियां सड़ने लगेंगी, और ये सब पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। पंडित किसको कहते हैं? ब्राह्मण किसको कहते हैं? पंडित। सदसद विवेचनी या बुद्धि सा पंडा। क्या सही है क्या गलत है, इसका विवेक, इसके विषय में सोचने वाले ही पंडा है। इसका विवेचन करने वाले, सोचने वाले इस विषय में वही पंडा है। कोई पंडा व्यक्ति विशेष नहीं होता है। बुद्धि को पंडित कहते हैं, बुद्धि को पंडा कहते हैं, और जिसके बुद्धि में क्षमता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही पंडा है। छोटी छोटी गलतियां, जैसे आपको पता है कि आप जब खड़े होकर लघु शंका करेंगे तो लघु शंका की छोटे छोटे बूंद आपके पैंट या आपके धोती पर पड़ेगी, लेकिन उसका और उसी पैंट को पहन के फिर हम मंदिर में जाएंगे, भगवान के पास बैठेंगे, उनकी पूजा करेंगे। यह बात पता है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। बैठकर लघु शंका नहीं कर सकते, छींटे आने दो जाएंगे, ये पता है, लेकिन विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए विवेक व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, ये केवल विवेकी नहीं है, परम विवेकी है। इसलिए भरद्वाज जी इनके चरणों में अपने पद को रख देते हैं। इनके पद में
अपने मस्तक को रख देते हैं और इन्हें जबरदस्ती लाकर एक बड़े ही सुंदर आसन पर बैठाते हैं। ऋषि बोलते हैं क्या कर रहे हैं मुनि? कहा नहीं नहीं, अब आप बस बैठे रहे 2 मिनट। करी पूजा मुनि सुजस बखाने, उनकी पूजा करने लगते हैं। पाद अर्घ इत्यादि से उनका पूजन कर उन्हें प्रसाद खिला। और फिर बोलते हैं नाथ एक संसवर मोड़े करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, बहुत विशाल संशय है और मैंने सुना है कि आपके हाथों में, आपके इस कर में सारे वेदों का तत्व है। गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा गया है, तम विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से जब आपको प्रश्न करना होता है, तत्व ज्ञानी व्यक्ति से, जिसके इस हाथों में पूरे वेद का तत्व रखा हुआ है, उससे प्रश्न करना होता है तो सबसे पहले उसे साक्षात दंडवत प्रणाम करिए, जैसे महाराज श्री भरद्वाज जी कर रहे हैं। तत्पश्चात उसका पूजन करिए पादर्घ इत्यादि से, उसकी सेवा करिए और जब आपकी सेवा से वो प्रसन्न हो जाएगा तो आपके मन के भाव को समझ अपने अंदर का सारा ज्ञान आपको निस्वार्थ भाव से दे देगा। और यहाँ पर भरद्वाज जी ने खूब भली भांति पूजन किया, खूब सुंदर तरीके से भावपूर्वक। और फिर क्या कहे, नाथ एक संशय तो है मेरे मन में, मैं जानता हूं आपके हाथों में तत्व है वेद का, लेकिन कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। मुझे कहने में बड़ा भय लग रहा है और लाज भी। लाज किस बात का, शर्म किस बात का? कहते हैं आप सोचेंगे ये भरद्वाज इतना बूढ़ा हो गया है और इस बुढ़े को आज तक यही नहीं पता, इस बात का लाज। और भय जानते हैं किस बात का? भय तो यह सोच के लग रहा है कि कहीं आप ये ना सोच लें कि मैं आपका परीक्षा ले रहा हूं। अरे इस भरद्वाज के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप जैसे भक्त का परीक्षण मैं करूं। लेकिन अगर नहीं पूछता हूं तो बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगी। क्यों? संत कहीं अस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। संत कहे असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक गुरु सन करो दुरा। होई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुरा। संत कही अति नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक गुरु सन किए दुरा। गुरु सन किए दुरा। आज कौन सा दिन है? शनिवार कि रविवार? शनिवार। किनका दिन है? हनुमान जी का। कौन कौन चाहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए? हाथ उठाइए। क्या बात है। और किनके घर में सुंदरकांड होता है? बहुत अच्छा। और जिनके घर में ना हो, आपको घर चलाने से थोड़ी सी पैसा अगर ज्यादा आप बचा रहे हैं तो साल में एक सुंदरकांड जरूर करवाएं और फिर उससे आपको अगले साल का फायदा मिलेगा, जो आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि सुंदरकांड में शक्ति कितनी है। तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। दरनहु रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारि। भूतिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हाथ ऊपर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
जय कपीस तीनों लोग उजागरे राम दूत तुलिता बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत कर संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वर्षि ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने बहु साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान नियत चातुर राम काज कर देखो तुर प्रभु चरित सुना देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि सबुर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारा यश गावे यश कहि श्रीपति कंठ लगावे सुन कादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिग पाल जहाते कभी कविता कही सके कहाते तुम उपकार सभी वही सीधा राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जगन पर भानो लियो ताहि मधुर भगवानो प्रभु मोदिका मन मुख माही जल दिलांग गए यतिरज नाही दुर्गम काज जा दत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवारे होते नया जा बिलो पसारे सब सुख लाभ है तुम्हारी सरना तुम्हारा छटका तुमको डरना अपन तेज सा मारे पे तीना लोग हाथ टेका पे भूत पिशाचनी कति नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाचे रो हरे सब पीरा जो जावत हनुमंत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बांध आसु जो यह पढ़े
जेना सही गए महादेरा। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन, दोनों हाथ फैला लीजिए। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की। दोनों हाथ ऊपर कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। संत कहीं यस नीति प्रभु श्रुत पुराण मुनिगार। होई न विमल विवेक उरा गुरु सन किए दुराव। संत ऐसी नीति कहते हैं। क्या संत ही नहीं, श्रुति पुराण मुनि गाओ, वेद और पुराण भी गाते हैं, एक ही नीति गाते हैं, संत भी और वेद पुराण भी। होई न विमल विवेक उरा, व्यक्ति के मन में विमल विवेक की उत्पत्ति तब तक नहीं होगी। विमल विवेक अर्थात अच्छा विवेक, तब तक उसकी उत्पत्ति नहीं होगी जब तक आप अपने गुरु के साथ दुराव करेंगे, उससे बातें छुपाएंगे, तब तक आपके हृदय में निर्मल विवेक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसा वेद पुराण और गुरुजन गाते हैं, संत जन गाते हैं। हे प्रभु, इसलिए जो न कहूं बड़ हो ये काज, अगर नहीं कहता हूं तो बड़ा आकाज हो जाए, कहना ही पड़ेगा। क्या पूछते हैं? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, 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 कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहाई बुझाई कृपा निधि होहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहाई बुझाई कृपा निधि मोहि, ये करावय अवधेश कुमारा, एक रामय अवधेश कुमारा, एक रामय अवधेश कुमारा, एक रामय अवधेश कुमारा, बिन कर चरित विदित संसारा, बिन कर चरित विदित संसारा, बिन कर जय श्री राम हरि बोल, बिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, 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 भयहु रो शरण रावण मारा, भयहु रो शरण रावण मारा, सोई राम की अपर को, कहूँ सोई राम अमरो, प्रभु सोई राम की अपर को ही, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, जाहि जपत त्रिपुरारी, जाहि जपत त्रिपुरारी, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहूँ विवेक विचारी, कहूँ विवेक विचारी, कहूँ विवेक विचारी, कहूँ विवेक विचारी,
कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न है जो कहने में मुझे भय लग रहा है। राम कवन प्रभु पूछे हूं तो ही, हे प्रभु ये राम जी कौन है? राम कवन प्रभु पूछे हो तो कही बुझाई कृपा निधि मोही, मुझे बताकर और मेरे अंदर में जो प्यास है कि राम कौन है उसको आप बुझा दीजिए, उस प्यास को बुझा दीजिए, यह राम रूपी जल मुझे पान करा दीजिए। राम कवन प्रभु पूछे हूं तोई, कही बुझाई कृपा निधि मोही, यह बताकर और मेरे ऊपर कृपा करिए, विशेष कृपा करिए। कहते हैं केवल इतना ही नहीं, मैंने सुना है एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। एक राम अवधेश कुमार है। अवधेश कुमार अर्थात महाराज श्री दशरथ के पुत्र श्री राम, जिनका चरित्र समस्त संसार को विदित है, जिनके विषय में सब जानते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो नहीं जानता उनके विषय में। क्या? नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयं रोष रन रावण मारा। नारी के विरह में बड़ा विशेष दुख हुआ उन्हें और क्रोधित हो रावण को मार डाले। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयं रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहाँ हूं विवेक विचारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहाँ हूं विवेक विचारी। आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। विवेक पूर्वक विचार कर यह हमें बताइए कि ये राम कौन है। आपसे हमारी यह विशेष आग्रह है, हमारे ऊपर कृपा करिए। अच्छा एक और बात बताइए, प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी। क्या ये वही राम है जिनको त्रिपुरारी भजते हैं, भगवान श्री शिव भजते हैं? हमारे मन में यह संदेह है कि नहीं, ये वो राम नहीं हो सकते जिनको त्रिपुरारी भजते हों, क्योंकि वो राम तो परम